हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूनशाइन टैरेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक पावरफुल 999 पोर्टल है। तो ये 999 पोर्टल जो कि इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये होता क्या है? तो 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, जो एक कंप्लीशन का नंबर होता है। अगर आपकी लाइफ में सेम ओल्ड ओल्ड पैटर्न साइकिल्स बार बार रिपीट हो रही है, कोई नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव आउटडेटेड थिंकिंग है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, तो ये 9 नंबर एंडिंग का है। वो नेगेटिव पैटर्न, जो झूठे लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, कोई सेम अगर एक पैटर्न को आप पकड़ के सदियों से चल रहे हैं, आप निकलना भी चाहते हैं, वो पैटर्न से नहीं निकल रहे बाहर, तो ये 999 पोर्टल आपको प्रेरित करेगा कि आप ये सब नेगेटिव पैटर्न से निकले। एंड ये नंबर मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होता है। मेजॉरिटी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू न्यू इंसाइट, न्यू न्यू चीजें आपको पता चलती है, जो हिडन मिस्ट्री चीज है, जो छुपी हुई चीज है, वो सारी बाहर निकलती है। और फिर आपके पास चॉइस होता है आपको क्या करना है। आपको न्यू लाइफ चूज करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 10 नंबर का है। 10 मतलब 1 एंड 0 मतलब न्यू बिगनिंग का। तो 10 नंबर कंप्लीशन का भी है एंड न्यू बिगनिंग का भी है। तो कंप्लीशन होने से पहले कुछ चीज खत्म होनी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव हैबिट्स चल रही है, नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस है, सेम चीजें बार बार चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप वही सिचुएशन को पकड़िए जो आपकी लाइफ में है, जो आपके लिए सिचुएशन है। सब कार्ड सबके लिए नहीं होते। अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को समझिए और आगे की रीडिंग देखिए। तो मैं एक एक करके आपको सब कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन के साथ। नेक्स्ट 4 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद एम्परर कार्ड है, फिर नेक्स्ट सन का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने 2-3 कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन की है। तो जो सबसे पहला कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स कह रहा है कि मतलब सेलिब्रेशन। अगर काफी टाइम से आप अपनी रिलेशनशिप में हो गया, मैरिड लाइफ में हो गया, क्योंकि नीचे का कार्ड लवर्स का कार्ड है, ये कार्ड बाद में आया था। तो अगर आपकी लाइफ में काफी टाइम से मतलब चीजें रुक गई है, प्यार होते हुए भी आप अपने पार्टनर से दूर, आपको पता है आप दोनों का प्यार ठीक अच्छा चल रहा है, ठीक है तुम्हारा रिलेशनशिप, बट बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सेम साइकिल्स पैटर्न रिपीट हो रही है, तो वहां पर आपको एक चेंज दिखेगा। अब चेंज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पर्सनल कर्मा को, आपका कैसा कर्मा है। मैंने ये कार्ड्स को क्लैरिफाई भी किया, पूरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड सेकंड, सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीजें भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लवर्स के साथ आया, आपको आपका राइट मैच मिल सकता है, आपको आपकी परफेक्ट पार्टनर मिल सकता है। अगर आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, आपको काफी टाइम से रिजेक्शन मिल रही है, नहीं ये नहीं पसंद आ रहा है, वो नहीं पसंद आ रहा है, तो ये 999 पोर्टल के बाद आपको एक अच्छा करेक्ट मैच भी मिल सकता है। तो मैं ये 2 कार्ड्स को जो क्लैरिफिकेशन किया है, मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। तो क्लैरिफिकेशन में सबसे पहला कार्ड आया 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब चैलेंजेस का कार्ड होता है। काफी टाइम से दिख रहा होगा कि आपकी लव लाइफ में हो गई, आपकी मैरिड लाइफ हो गई, काफी टाइम से चैलेंजेस आते जा रहे, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से बार बार चीजें आती है और फिर चली जाती है, जो कि पुश पुल डायनामिक होता है। सेम अगर साइकिल्स रिपीट हो रही है बार बार, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि मून का कार्ड कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर मन से है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। आंखों के सामने एक इल्यूजन है, आपको कभी कभी लगता है सब कुछ ठीक है, फिर लगता है नहीं, कुछ ठीक अपने हिसाब से नहीं हो रहा है। तो मून का कार्ड यही कह रहा है कि मन के सामने, मतलब आंखों के सामने जो पट्टी पड़ी है, तो ये 99 पोर्टल वो पट्टी आपके आंखों से हटाएगा। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, अगर आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है किसी अदर पर्सन के या पार्टनर के साथ, चीजें बहुत खराब हो गई है। अगर मैरिड लाइफ है तो वहां पर चीजें हो रही है। अगर आप सही मैच ढूंढ रहे हैं तो बनते बनते आपके काम बिगड़ रहे हैं, या कभी ईगो के वजह से, किसी और के वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को पहले आप समझिए, अपने आप को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। ये कार्ड वो भी दिखा रहा है कि अपने आप को वैल्यू कीजिए। अगर सेम साइकिल्स बार बार चल रही है, तो या तो आप बातचीत करके चीजें सॉल्व कीजिए। अगर वो भी नहीं पॉसिबल है, तो बेस्ट इज आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को केयर कीजिए, क्योंकि सेलिब्रेशन लवर्स है आंखों के सामने। मतलब
अगर सपोज आपका पार्टनर डिस्टेंट है, अगर वो ओपन अप नहीं हो रहा है, तो उसके भी आंखों पे जो पट्टी है, ईगो है, चैलेंजेस है, तो ये 999 पोर्टल क्या करेगा, उसको मतलब वो अपने इनर फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करेगा, उसको भी काफी सारी चीजों की रियलाइजेशन होगी और एक पावरफुल साइकिल कंप्लीट होगी। वर्ल्ड का कार्ड आया, कंप्लीशन होगी और यूनियन एंड सेलिब्रेशन के चांसेस है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेम अगर बार बार साइकिल रिपीट हो रही है, एंड सिंस मून भी आया, अभी बीच में एक फुल मून गया है और ग्रहण भी गया है, तो काफी पावरफुल रियलाइजेशंस होंगे, आपको भी होंगे एंड सामने वाले काउंटर पार्ट को भी होंगे। अगर काफी टाइम से मतलब यूनियन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, फिर वापस से प्रॉब्लम्स होती है, तो ये 999 पोर्टल या 999 पोर्टल के थोड़े दिनों के बाद आपका रीयूनियन के काफ़ी हाई चांसेस है, सेलिब्रेशंस हो सकती है। बट इसमें आपको आपके आंखों के सामने की पट्टी को हटाने की ज़रूरत है। चाहे जितने भी चैलेंजेस है, आपको ईगो को साइड में रखना है। ईगो के साथ आप कोई भी रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की इंट्यूशन को सुनना है, आपको वो डिसाइड करना है जो आपको चाहिए आपके लिए, क्योंकि सेलिब्रेशन भी होगा, लवर्स भी आया, 3 ऑफ कप्स, मतलब लव लाइफ के लिए काफी सारे जनों का यूनियन पॉसिबल है, बट सबका नहीं, क्योंकि एक कार्ड नीचे आया, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये कार्ड, ये 999 पोर्टल इज ऑल अबाउट कर्मा, जिसके साथ पेंडिंग कर्मा है वैसा होगा। अगर आपका ये पोर्टल के आसपास यूनियन होता है या आपको कोई पावरफुल साइंस मिलते हैं या पोर्टल के थोड़े दिनों बाद यूनियन होता है, तो इट इज गुड, मतलब वो रिलेशनशिप आपका डेस्टिन्ड है। आपके आंखों के ऊपर से मतलब जो आपके मन में डाउट्स थे, चैलेंजेस थे, वो सब खत्म हो गए ना, आपका रिलेशनशिप सही तरीके पे जा रहा है। बट वही तरीके पे, क्योंकि नीचे का कार्ड भी 7 ऑफ सोर्ड्स का है, अगर इसका कंप्लीटली अपोजिट होता है तो मतलब कि वो आपका कर्मा था। मैं वो कार्ड्स को बाद में आगे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड एम्परर का कार्ड है। तो इनके क्लैरिफिकेशन में पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? 4 ऑफ सोर्ड्स मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब इसलिए भी आपको होगा क्योंकि अभी एक पावरफुल फुल मून गया है, उसके साथ ग्रहण भी था एंड अभी पोर्टल है। तो जब एनर्जीज ऐसी होती है, हैवी एनर्जीज होती है, सबसे पहले बॉडी को इफेक्ट होती है। तो जिस भी बॉडी के पार्ट में बहुत एनर्जी स्टोर्ड होगी, वहां पर आपको ना थोड़ा उसका प्रेशर फील होगा। अगर आपको कहीं पर भी बॉडी में प्रेशर फील हो रहा है, सडन पेन हो रहा है, सडन आपको हैवीनेस लग रही है, तो मतलब वो आपका चक्र ब्लॉक्ड है वहां पर का, आपको वहां पर काम करना है। एंड पोर्टल में क्या होता है कि आपको बॉडी कहती है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना है। आप अगर बहुत ज्यादा काम करते हैं, ओवर लिमिट से ज्यादा, तो पोर्टल आपको कह रहा है कि थोड़ा रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एम्परर का कार्ड है। तो कोई भी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आप अपना थोड़ा टाइम अपने ऊपर लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट कार्ड हमारा एम्परर का कार्ड। एम्परर मतलब एक राजा, एक ईगो वाला राजा होता है। एंड जरूरी नहीं कि ईगो वाला ही राजा हो, बट अगर राजा है, अगर उसके हाथ में अथॉरिटी है, तो उसके हाथ में ईगो भी होगा। तो पोर्टल कह रहा है अपने ईगो को साइड में रखिए। हर चीज में ईगो को नहीं यूज करना पड़ता है। एंड अथॉरिटेटिव डिसीजंस होंगे, डिपेंड करता है आप जिस भी चीज को सोच के देख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं, मैरिड लाइफ के वाइज देख रहे हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ चल रहा है, तो अथॉरिटेटिव डिसीजंस होंगे इस टाइम पे, जो कि डिवाइनली गाइडेड होंगे। अब कैसा अथॉरिटेटिव डिसीजन होगा, वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। थोड़ी चीजों में पेशेंस रखिए, आपको हर चीज इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट सब भगवान के हाथ में, सब डिवाइन टाइमिंग पे, ना मेरे हाथों में ना आपके हाथों में। थोड़ा पेशेंस रखिए, रिलैक्स, लाइट हार्टेड पे रहिए। क्यों? क्योंकि पोर्टल की एज इट इज एनर्जी हाई, जो आप सेंड करेंगे यूनिवर्स में इन कुछ दिनों में, आपको वो 10 गुना करके रिटर्न में मिलेगा। तो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, लाइट हार्टेड रहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ईगो में आके अपने अथॉरिटेटिव से या कोई फैमिली के पर्सन से आपको झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ईगो की वजह से हो सकता है, आपके पार्टनर, हस्बैंड के वजह से हो सकता है। तो ये सब चीजों को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। एंड अगर आप बचा के चलते हैं तो पोर्टल आपको ब्लेसिंग्स लेके आएगा। फिर नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड है। तो
कह रहे हैं कि जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक है जिसके हाथ में ट्रम्पेट है एंड फ्लैग है एंड ऊपर ये फेरी टाइप एंजल है, तो मतलब डिवाइन जजमेंट होगा। अब डिवाइन जजमेंट सबके लिए अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आपका कैसा कर्मा है। अगर सब चीजें अच्छी हो रही है पोर्टल के बाद, मतलब आपका सामने वाले पर्सन के साथ कर्मा बहुत अच्छा है। अगर कर्मा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स होगा, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव। अगर आप पर्सनलाइज लव रोमांटिक में देखे जाए, अगर आप मैरिड लाइफ के लिए देखें तो बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड आपकी, अगर मैरिड हो, आप सेपरेशन में हो, सब तो यूनियंस करवाएगा, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। छोटी मोटी जो झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के मैनेज हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, चीजें मैनेजेबल है और यूनियन का चांस है। बट अगर आप इस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में बहुत ज्यादा झगड़ा करते ईगो में आके, तो फिर आपके लिए वो चीजें ब्रेकअप भी करवा सकती है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, मतलब कुछ चीजें टेम्पररी बेसिस पे हॉल्ट हो जाने के लिए टेम्पररी ब्रेकअप्स हो सकता है। क्योंकि पोर्टल की एनर्जी सबको इफेक्ट कर, अगर आपको करे आपके पार्टनर को भी करेगी। सिमिलर वाइज अगर आप रिलेशनशिप में है, तो अगर आप बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं तो फिर आपका अच्छा यूनियन होगा, अच्छा हैप्पी टाइम्स होगा, क्योंकि एनर्जी हैवी है। एंड अगर आप वो नहीं करते हैं तो एक छोटी बात को लेके बहुत बड़ा आपका ब्रेकअप खींच सकता है। तो छोटी छोटी वार्निंग्स है, अगर आप इन सब चीजों को समझ ले, अगर आप पोर्टल की एनर्जीज को समझे, आप गूगल भी कर सकते हैं आप 999 पोर्टल क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है। तो इट इज बेटर कि आप खुद से बहुत नहीं कीजिए। अगर जहां पर आपको बहुत ट्रिगर हो रहा है, आपको लगता है कि कोई चीजें आपको नहीं मतलब पसंद आ रही है, तब आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। बट मोस्टली बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे आपको थोड़ा काम डाउन रहने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट कार्ड हमारा सन का कार्ड कह रहा है। इवन एम्परर आया था, सन का कार्ड भी आया, तो एम्परर भी राजा होता है। सन में भी थोड़ा ईगो होता है, लोग, समाज, सोसाइटी। एंड सन ये भी कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों पे सूर्य अपनी किरणें डालते हैं और चीजें आपकी लाइफ में ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर चीजें जो रुकी हुई है, ये पोर्टल वैसी वैसी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा कि चीजें आपकी लाइफ के अटके रुके काम भी ना काफी स्मूथली बनना स्टार्ट होंगे। डिपेंड करता है, अगर आपने पास्ट में आपको कुछ सेम लेसन्स अगर यूनिवर्स दे रही है, अगर आप वो सेम लेसन्स को पकड़ पा रहे हैं, सेम साइकिल्स को आप पकड़ पा रहे हैं आपकी लाइफ में, डिपेंड करता है भी आपको किस टाइप के लेसन्स मिल रहे हैं। अगर आप समझ गए कि अच्छा मेरी लाइफ में मुझे ये सेम चीजें बार बार मिल रही है, तो आपकी लाइफ में अच्छे फिर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप वो सेम लेसन्स को नहीं पकड़ के चले हैं, तो सिमिलर टाइप के आपको लेसन्स बार बार दिया जाएगा ताकि आप उस कार्मिक लूप से बाहर निकले। क्योंकि सूर्य बहुत अच्छा कार्ड होता है, अगर चीजें मतलब नेगेटिव चल रही थी तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो थोड़े बहुत डिलेज हो सकते हैं, बट कार्ड्स क्या कह रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको ज्यादा इमेच्योर नहीं बनना है। आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, या आपकी मैरिड लाइफ हो गई, रिलेशनशिप वाइज में। क्योंकि क्या होता है, अगर हम इम्पेशेंस दिखाते हैं ना, तो हड़बड़ी में किए काम गलत होते हैं। तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना, हमेशा आपको तलवार लेके नहीं खड़े रहना, ऑन द गो झगड़े के लिए नहीं कि अगर एक आपको एक सुना रहा है तो आप उसको 2 सुनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फ्लो में मैं भी खुद बोल जाती हूँ, हम ज्यादा बोल जाते हैं, फिर हमको रियलाइज नहीं होता ओ मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। एंड सामने वाला पर्सन अगर खुद प्रॉब्लम के अंदर है तो वो कुछ अलग ही मीनिंग सोच लेता है। सिमिलर वाइज अगर किस भी लाइफ फील्ड में आपके बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपकी मेहनत करते रहना है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे डीलेज आते रहते हैं। पोर्टल भी है तो थोड़े बहुत डीलेज आते रहते हैं, टेम्पररी डीलेज होते हैं, बहुत ज्यादा डीलेज नहीं होते हैं। तो उन सब चीजों से कुछ सीखिए और आप आगे बढ़ते रहिए। जितना हो सके आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। इवन अगर आपकी चीजों में डिले हो रहा है, सोचिए इन चीजों से कुछ अच्छा ही निकलेगा मेरी लाइफ में, नेगेटिव सोचिए ही मत। क्योंकि जो पोर्टल एनर्जी इतनी हाई होती है, नेगेटिव चीजें फटाफट मैनिफेस्ट होती है। एंड एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव ट्रैक पे जाएंगे, नेगेटिव एनर्जीज और आपके पास आएगी। तो आप सोचिए आपको नेगेटिव ट्रैक पे जाना है या पॉजिटिव ट्रैक पे जाना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब डिसेप्शन, धोखे का कार्ड है। तो किसी टाइप का डिसेप्शन, किसी की सच्चाई आपको इस पोर्टल पे पता चल सकती है। डिपेंड करता है अगर आपको इस पोर्टल पे क्या रिवील हो रहा है। जो चीज आपके सामने रिवील होगी, मतलब उसके साथ आपका हैवी कर्मा जुड़ा है, जो इस 999 पोर्टल पर रिलीज होगा। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मतलब शनिदेव का कार्ड होता है, न्याय के कारक होते हैं शनिदेव। तो जिसके साथ आपका
जैसा कर्मा है, आपके छुपा हुआ कोई वो दुश्मन हो सकता है। अगर इस समय पे आपके कोई छुपे हुए दुश्मन, कोई जो आपको पसंद नहीं करता, आपको उसकी सच्चाई पता चलती है, या जिसको आपने बहुत अपना फेवरेट पर्सन बना के रखा है उसकी सच्चाई पता चलती है, मतलब उसके साथ आपका कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा जुड़ा है। ब्लाइंडली किसी पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि 7-7 आया, डिटैचमेंट, सडन डिटैचमेंट होगा। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा मतलब आप मेहनत कर रहे थे, अगर आपको वो सेम टाइप का फल नहीं मिल रहा है, सपोज होता है कि हमें एक फील्ड में हम बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी दे देते हैं, उस चीज हम लोग इतना कर देते कि हम अपने आप को भूल जाते, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपने हर चीज कर ली और उसका सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको देखना है कि आप सही चीज कर रहे हैं या नहीं। यूनिवर्स आपको कोई लेसन दे रही है, क्या आप वो लेसन को पिक कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में हो सकता है, मैरिड लाइफ, सब चीजों में हो सकता है। अगर आपके स्पाउस के साथ, अगर आपका पार्टनर आपका कार्मिक है, तो उसका एक बड़ा सच आपके सामने आ सकता है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का, आपको कोई भी चीज बहुत पकड़ के नहीं रखना। एक चीज पे अगर आप बहुत फोकस्ड है, आप उसको पकड़ के रख रहे, आप उसको जाने ही नहीं देना चाहते, ये पोर्टल आपको कहेगा कि उस आउटडेटेड पैटर्न से आप बाहर निकलिए। सपोज आप बहुत ही ज्यादा किसी के लिए कर रहे, आप करते जा रहे, तो ये पैटर्न आपको ब्रेक करवाएगा। ये 999 पोर्टल, सबकी डिफरेंट स्टोरीज है, एक स्टोरी को आप नहीं पकड़ सकते। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पूरी तरीके से मैं नहीं बता सकती, वो आपको पता है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। एंड काफी सारे लोगों की रियल फेसेस भी निकलेगी, डिपेंड करता है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब सब पूछेंगे थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी सबके लिए डिफरेंट होती है, कभी होता है वर्क होता है, कभी करियर होता है, फैमिली लाइफ होती है, मैरिड लाइफ होती है। अगर मैरिड हो आप, आपके रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कभी इन लॉज हो गई, कभी पेरेंट्स, कभी वर्क हो गया, या अभी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली हो गई, जिसकी वजह से बार बार सेम साइकिल्स रिपीट हो रही है, सेम पैटर्न, जिसकी वजह से आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए उनसे आपको कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स, सैडनेस है, हर चीज आप पकड़ते हो। सामने वाला सपोज आपका पार्टनर भी बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए, बट कोई ना कोई चीजें बार बार बीच में आके अटक रही है, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से वहां पर बार बार में आपकी रोमांटिक लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ में चीजें रुक रही है, यूनियन होना, सेपरेशन होना, कोई पर्सन इंटरफेयर कर रहा है बीच में किसी के, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो दिखता है कोई पावरफुल एंड एम्प्रेस। हो सकता है कि कोई पावरफुल हो, मदर फिगर हो, मदर हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी वर्क लाइफ हो गई, या कोई रोमांटिक, कोई अगर सपोज कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो बीच में। तो अगर आप ऐसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है जिसको अपनी वर्थ पता है, उसकी वर्थ क्या है, वो किसी के सामने मतलब उसको पता है कि अगर मतलब सपोज अपना पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो सेम टाइप की आप रिस्पेक्ट अपने आप को करेंगे। आपको बैग और चेज नहीं करना है, किसी पर्सन के पीछे आपको भागना नहीं है, आपको वो सारा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करना है और आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, वही है कि सेम लेसन अगर आपको यूनिवर्स दे रही है, सपोज आपको एक पर्सन की सच्चाई आपको यूनिवर्स बार बार आपके सामने दिखा रही है, और आप यूनिवर्स को कह रहे हैं नहीं मैं तो एडजस्ट कर लूंगी, मुझे यही चाहिए, यही, आप वेटिंग एनर्जी में बैठे हो, आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो। यूनिवर्स कह रही कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर, अपने बिजनेस पे फोकस करो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करो, अपनी लाइफ इंप्रूव करो, बट आप कह रहे कि नहीं मैं उसी को इंप्रूव करूंगी, तो वहां पर आपको तगड़ा ट्रिगर मिलेगा। आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरीके के पैटर्न से आप चल रहे हैं, आपको वहां से इमोशनली निकाला जाएगा। आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशंस खड़ी रहेगी कि आपको वो सेम पर्सन आके ट्रिगर करेगा कि आप उस सिचुएशन से खुद बाहर निकलोगे। एंड सिमिलर, अगर आपका सामने वाला पर्सन या आपका हस्बैंड वो सेम पैटर्न्स में चल रहा है, वो झुकने को तैयार नहीं है सामने, वो एक सिचुएशन, अपनी एक चीज, अगर अपनी बहुत फैमिली को पकड़ के आपसे दूर रह रहा है, आपको अटका के, सामने वाले पर्सन, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल अगर आपको प्यार बहुत करता है बट उस सिमिलर चीजों के पीछे वो पकड़ के रहनी, मेरी फैमिली, मेरा करियर, उन सब चीजों में आपको अगर वो सैक्रिफाइस, अगर आपसे पीछे जा रहा है, तो वो सामने वाले बंदे को ट्रिगर मिलेगा, जिससे उसको पता चलेगा कि ओ मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो साइड पे आपको देखना है कि कौन सी सिचुएशन आपको मैच करती है, क्योंकि ये भी एक टाइप का कामिक पैटर्न है। अपने जिसको वो प्यार करता है उसको रिजेक्ट करके वो बाकी अगर सारी चीजों को ले रहा है। सिमिलर वाइज हस्बैंड भी, अगर वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, बच्चे हो गए, सब चीजों को छोड़ के वो कोई अलग ही चीजों में लगा हुआ है, तो वहां पर उस सामने वाले पर्सन को करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जस्टिस होगा, वहां पर कहीं ना कहीं का कर्मा अटैच्ड होगा।
एक कर्मा होता है कि अगर आपको कोई भगवान रास्ता दिखाता है, ओके ये तुम्हारी स्पाउस है, अगर वो सेम पर्सन अपनी स्पाउस को वैल्यू नहीं कर रहा है, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एंड अगर वो बाकी के सारी चीजों में लगा है अपने स्पाउस को इग्नोर करके, तो वहां पर उसको एक ट्रिगर मिलेगा। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है, थोड़ा बहुत इमेच्योर एनर्जी है। तो अगर जो इमेच्योर बिहेव कर रहा है, जो इनर वर्क बराबर नहीं कर रहा है, अपने पैटर्न्स नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, अपनी हीलिंग, अपना मेडिटेशन, सेल्फ फोकस नहीं कर रहा है, तो वहां पर यूनिवर्स उन सबको दिखाएगी कि तुम ये चीजें अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ गलत है। अगर सिमिलर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा आपके सामने बनने की कोशिश करता है, बट पीठ पीछे अगर वो टॉक्सिक है, वो ठीक नहीं है, और आप बहुत ही ज्यादा ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो वहां पर आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी कि आप खुद ही वहां से बाहर निकलेंगे। सिमिलर रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मतलब जिस चीज से आप बहुत भी ज्यादा अटैच मत होइए, किसी भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन, कोई आपका करियर हो गया, बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव अटैच्ड आपको नहीं कहा जा रहा है। कैट्स कह रहे थोड़ा डिटैच रहिए, थोड़ा चीजें लेट गो कीजिए। अगर कुछ चीजें सच्चाई आपके सामने आती है तो एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको कार्ड्स कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि एम्प्रेस तो दिख रहा है, एम्प्रेस कोई डोमिनेटिंग मदरली फिगर, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर। अभी एम्प्रेस इज मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, मेल के अंदर भी थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर होता है, थोड़ा वो होता है, एंड फीमेल के अंदर भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो एम्प्रेस इज जस्ट एन एनर्जी होती है। तो अगर कोई टॉक्सिक एम्प्रेस है, कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहां से आप उनको ऐसा एक झटका मिलेगा कि वो की सिचुएशन को खुद ही वहां से बाहर निकलेंगे, नो मैटर कितना भी वो उस चीजों में उलझने की कोशिश करे। तो काफी सारे रिवलेशंस होंगे। ये 999 पोर्टल जिसका जिसके साथ बैड कर्मा है, वो सबकी रियलिटी आपको दिखा देगा बेसिक, ताकि आप न्यू चीजें लेके एक न्यू एरा में जाएंगे। नेक्स्ट पोर्टल इज 10-10-10 कंप्लीशन का, कंप्लीशन के साथ न्यू बिगनिंग। तो जो पुरानी चीज है वो निकलेगी, तब जाके न्यू चीजें होती है, न्यू अच्छी एरा में। अगर सपोज आप एक ब्रोकन, टूटी हुई, अगर आपके पास सपोज एक टॉय है, टूटे हुए टॉय को लेके आप अपने नए घर में नहीं शिफ्ट होते, टूटी चीजों को आप छोड़ देते, फिर जाके आप अपने न्यू चीजों में शिफ्ट करते। सो सेम आपके अंदर भी है। अगर आप कोई नेगेटिव मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अपना मतलब इनर वर्क बराबर नहीं कर रहे, आपको यूनिवर्स कुछ लेसन सिखा रही है, अगर आप वो लेसन को पकड़ नहीं रहे हैं, तो आपको वहां पर ट्रिगर किया जाएगा। तभी आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है, मुझे सेम चीजें पता चल रही है, मतलब मुझे ये चीजें नहीं करनी है। भगवान मुझे सेम लेसन बार बार दे रहे, सबके साथ डिफरेंट हो सकता है। एक सिचुएशन को मत पकड़िए, सिर्फ रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल सिचुएशन, आपकी मैरिड हो गई रिलेशनशिप, आपके बिजनेस के लिए, ये सब चीजों के लिए एप्लीकेबल है। ब्लाइंडली किसी पे भी आज के टाइम पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे ज्यादा आपकी इनर वॉइस को सुनिए, अपने आप को पहचानिए। किसी पे आप ब्लाइंड फेथ रख के ट्रस्ट करोगे तो वहां पर आपको धोखा मिलेगा। बेसिक सिंपल वर्ड्स में मैं कह रही हूँ। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का एक बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, अगर आप अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो कुछ अगर न्यू स्टार्ट करना है तो ये पोर्टल बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई न्यू आइडियाज आ रहा है, आपके बहुत मन में कि नहीं मुझे ये चीज करनी थी हमेशा से, आपके हॉबी को लेके हो गया, क्रिएटिव टैलेंट को लेके हो गया, बिजनेस को लेके, कोई जॉब स्विचिंग है, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सोच समझ के पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, आगे बढ़िए। एकदम हड़बड़ी में आपको नहीं बढ़ना है। एंड अगर सपोज कोई ऐसे सेपरेशन में है तो बातचीत होने के भी बहुत चांसेस है सिमिलर, बट सिर्फ आपको थोड़ा अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी है, सब पे ही एनर्जी इफेक्ट करती है। एवरीबडी, जितने भी लोग इस धरती पे आए सब पे। तो अगर आपको एनर्जी इफेक्ट, तो सामने वाले को भी। तो सोच समझ के आज आप बात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि हाई प्रीसेस का। हाई प्रीसेस मतलब हमारे अंदर की इनर एबिलिटीज होती है, हमारा इंट्यूशन पावर होता है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शैडो हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। आपके बहुत सारी चीजें अनलॉक हो सकती है, आपको न्यू साइंस मिल सकते हैं, ड्रीम्स के माध्यम से, कहीं ना कहीं गाने के माध्यम से हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके इनर आपके हम सबके अंदर एक इंट्यूशन पावर होती है, हमारे अंदर ही भगवान छुपे रहते हैं। तो ये
ये कार्ड बहुत अच्छा है कि आज से अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं मैं करती हूँ, आज का दिन पकड़िए और आप स्टार्ट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंदर के हिडन टैलेंट को पहचानिए, अपने अंदर का जो हिडन पावर है उसको आप पहचानिए, उससे कनेक्ट कीजिए। एंड सिमिलर आपकी लाइफ में अगर आप एक चीज़ को सोच के आप देख रहे हैं रीडिंग, आपको कुछ चीज़ों के जवाब के आंसर्स चाहिए, आपके पास बहुत सारे सवाल है, आपको उसके जवाब चाहिए, तो आप बहुत सारी जो मिस्टीरियस चीज़ है वो आपके सामने खुलेगी। बट आपको कुछ चीज़ें फोर्स नहीं करनी है, अपने आप एक एक करके चीज़ें आपकी लाइफ में खुलेगी, जो चीज़ें छुपी हुई है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये लास्ट कार्ड है हमारा। तो ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, आपके करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक न्यू वर्जन बनना चाहते हैं, तो ये पोर्टल एक ब्लेसिंग लेके आएगा आपको बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज में। क्योंकि पेंटिकल्स मतलब पैसा, कॉइन्स होता है ये। तो अगर आप फाइनेंशियली मतलब थोड़ा लो चल रहा है, आप चीजें ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाइए। अपने खुद के अंदर आप इंप्रूवमेंट लेके आए। रोज सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं। दूसरों को इंप्रूव करने के बजाय हमको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हीलिंग हम नहीं कर सकते, दूसरों को इंप्रूव, दूसरों को फिक्स हम लोग नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को फिक्स कीजिए, आप लाइट हार्टेड नोट पे रहिए। आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आप वो कीजिए। आप डेली रूटीन से स्टार्ट कीजिए कि आप अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं। उन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। क्योंकि मार्स की एनर्जी, मार्स इज अ फायरी प्लैनेट है, तो एनर्जी फायरी, आपके अंदर पैशन आएगा कि आपको जो चीज न्यू करनी है आप वो स्टार्ट कर। अपने पैशन को आपकी हॉबी बनाइए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज अपने पैशन को आपकी हॉबी बनाइए और आप आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ में सक्सेस 100% गारंटी। जितना मेहनत करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बस आपको आपके कर्म करते रहने हैं। लास्ट में ये ओरेकल कार्ड्स निकाले थे कि कार्ड्स हमको क्या कहना चाहते हैं। पहली बात इज आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर फोर ऑफ सोर्ड्स में भी तब कार्ड आया था कि सब कुछ आपको अकेले करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप लोगों से हेल्प मांगिए। जितना आप लोगों की हेल्प मांगेंगे, लोग रेडी बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बट इतना है कि आपको लोगों से आगे जाके हेल्प मांगने की जरूरत है। डिपेंड करता है आपकी जो भी सिचुएशन है। अगर आपको करियर में चाहिए, आप हेल्प मांगिए लोगों से। आप अपने क्लाइंट्स को रोज डिजाइन एंड ऑल सब भेजिए। सिमिलर रिलेशनशिप वाइज में अगर आपको लगता है किसी की हेल्प के साथ चीजें ठीक हो सकती है तो इट इज ओके, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये हफ्ते को छोड़ के आगे आने वाले हफ्ते में होंगे। आपको पॉजिटिव कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए। जितना आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट होगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। हाई प्रीस्टेस का वही कार्ड कह रहा है कि अपने इनर पावर को आप आगे बढ़ाइए, अपने इनर पावर को समझिए, आपकी इंट्यूशन एबिलिटीज को समझिए, आपकी इनर वॉइस को आप कभी मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो इनर वॉइस ही भगवान की गाइडेंस होती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि नॉट द राइट टाइम। तो जैसे कि पोर्टल है, मैंने कहा था कि कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई मेजर डिसीजन अभी आपको नहीं लेना, तो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक आप ले सकते हैं कोई डिसीजन। क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड इज टेक एक्शन। तो अगर आप सोच रहे कि कोई बहुत बड़ा आपको एक्शन लेने की जरूरत है तो वैसे एक्शन मत लीजिए। उन सब चीजों के लिए अभी का सही समय नहीं आया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि सक्सेस, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। ये अभी कोई भी फील्ड में हो सकती है आपका। हेल्पफुल पीपल, तो कार्ड्स कह रहे हैं अगर किसी को आपकी जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है वहां पर आप हेल्प कर सकते हैं। आप किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आप डोनेट कर सकते हैं, वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे आपके पितृ बहुत खुश होंगे। नेक्स्ट इज बी असर्टिव। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड जो कि मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये थोड़ा मैं बड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगी। बीइंग असर्टिव का क्या मतलब होता है। बीइंग असर्टिव मतलब सबसे पहले आपको अपनी वर्थ को पहचानना है, अपने आप को, आपकी वर्थ को आपको कभी भी कम नहीं करना है, किसी के लिए भी नहीं कम करना है। आपको अपने आप को पेडेस्ट्रल पे रखना है, क्योंकि ये चीज मैंने सीखी है तो मैं आपको सिखा रही हूँ। अपनी वर्थ को पहचानिए। हैव बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज क्या होता है कि हम करते रहते फिर एंड में हम खुद ही हर्ट होते, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे समझा नहीं, इसने मेरा एडवांटेज दिया, इसने मुझे पहचाना नहीं, इसने मुझे ऐसा प्यार नहीं दिया। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, बाउंड्रीज रखिए।
बाउंड्रीज लविंग होनी चाहिए, गुस्से में नहीं होनी चाहिए कि जा अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तूने मेरे साथ ऐसे तो मैं ऐसे कर, ऐसे नहीं होना है। लविंग बाउंड्रीज रखनी चाहिए आपको। आप उतना कीजिए जितना आपकी बॉडी, जितना आपका पॉकेट, जितना आपका विल पावर आपको अलाउ करता है। अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं ये नहीं कर रही हूँ, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वहाँ पर आपको आपकी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के पास पावर होता है कि हम कहाँ पर कितना एनर्जी दे, कितना हम किसी के लिए करें। अगर आपको लगता है कि आप करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, सामने से आपको बेइज्जती मिल रही है, आपको उतना मतलब लग रहा है कि लोग आपका फायदा ही उठाते जा रहे, तो वहां पर आपको स्टॉप लगाने की जरूरत है। बेसिकली आपको आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये टाइम उन सब चीजों के लिए बेस्ट है। जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, सामने वाले सब आपको आके रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप हमेशा अपनी वैल्यू कम करोगे दूसरों के लिए, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो बीइंग असर्टिव मीन्स आप अपनी लविंग केयरिंग बाउंड्रीज रखिए सबके साथ, एंड अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने फैमिली, अपने करियर के ऊपर। इन सब चीजों को बेसिकली अपने आप को आपकी टॉप प्रायोरिटी बनाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया किसी चीज़ के ज़रिए, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको टैरो के ऐसे वीडियोस बना के, बिकॉज मैं एवरी टाइम टैरो कार्ड्स की वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं ये ओरेकल कार्ड्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं टैरो की काफ़ी सारी रीडिंग्स डालती रहूं, तो आप मुझे कमेंट्स में टॉपिक्स लिखिए जिस टाइप की आपको रीडिंग चाहिए। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको रीडिंग्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दूं। थैंक यू सो मच।